अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि मजलिस चहलुम के उन्वान से मुनक़िद जलसा है जिसमें हम सब शिरकत कर रहे हैं, और दुआ ये है कि खुदावंद आलम मरहूम के दराजात को बुलंद फरमाए और हमारी इस काविश को कबूल करे, और इंशाअल्लाह हम सब की ज़िंदगी में एक थोड़ी सी भी तब्दीली आए ताकि मरहूम की मग़फ़िरत के लिए भी काफ़ी हो और हमारा वक्त भी सही आवाज कुछ कम है आपकी। हो सके। क्या अब बेहतर हुई कुछ? जी बेहतर हुई। मजलिस के आगाज़ के लिए सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर ताहिर जैदी साहब से कि वो तोसखानी के ज़रिए से मजलिस को शुरू करें, और उसके बाद इंशाअल्लाह 45 मिनट से 50 मिनट के दरमियान मेरी तकरीर होगी और फिर नौहा और ज़ियारत पर ये जलसा तमाम हो जाएगा। जो हज़रात अपने माइक्स को ऑन किए हुए हैं वो ऑफ़ कर दें। इस वक्त सलावात हो या कुछ कहना हो तो आप ऑन कर सकते हैं, फ़िलहाल अपने माइक ऑफ़ कर दें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। बहुत मुख्तसर सी तो उसका पेशखानी कर रहा हूँ, इजाजत है फैज साहब? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सकीना सकीना बानो की सदा थी के नरुलवा सकीना आजा सकीना अब मुझसे जुदाई का गम उठ न सकेगा, अब मुझसे जुदाई का गम उठ न सकेगा, यूं रूठ के मादर से न तुम जा सकीना, अब जाओ अब जाओ सकीना, फिर प्यार से मां कह के पुकारो मेरी दिलबर, फिर प्यार से मां कह के पुकारो मेरे दिलबर, अम्मा को न इस तरह से तड़पा सकीना,
मुझे रुलवा सकीना आ जाओ अब आ जाओ अब आ जाओ सकीना ओ कानों से लहू बहता है रुख सौर है नीले कानों से लहू बहता है रुख सौर है नीले अब्बास को ये शक्ल न आ जाओ अब आ जाओ अब आ जाओ सकीना और लिपटा के गले जैसे दुआ ए मेरी कहना लिपटा के गले जैसे दुआ मेरी कहना एक नन्ही सी तुरबत जो कहीं पा सकीना आ जाओ अब जाओ अब आ जाओ सकीना जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए। वीडियो बंद कर दिया मैं। रहमल्लाहु मन क़रा ये फजल अब्बास अल-फ़ातिहा। है ना? हज़रात गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अमीर हैदर इब्न सैयद फ़र्रुख हैदर साहब की रूह को इसाल फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमाम वला यनालुहु गौसुल फ़ितान अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूदुन वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूद
फतर अल खलाइक़ बिक़ुदरतिह व नशर अर्रियाह बिरहमतिह व वत्तदा बिस्सुखूर मयदाना अर्दिह तुम्मा सलातो वस्सलामु अला नबीयिल मक्कीयिल मदनीयिल उम्मी अल क़रशीयिल हाशिमीयिल अब्तहीयिल तिहामी अस्लुहु वसीलुन व फ़रहुहु तवील व कुनबहु कहीलुन व खुल्क़ुहु अज़ीम अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसाहीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यतफ़क्करून। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हाज़िरीन गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और अज़ीज़ान मज़लूम करबला, इसाले सवाब की ग़रज़ से मुनक़िद ये मजलिस जिसको ख़िताब करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, आगाज़ मजलिस में खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है तेरी रहमतों का, तुझे वास्ता है तेरे वादे मग़फ़िरत का। इस माह ज़िक़ादतुल हराम, माह इमाम रऊफ़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मख़सूस महीने में मरहूम के दरजात बुलंद हैं, उनको बुलंदतर फरमा। माबूद इस मजलिस सरकार सय्यदुश्शुहदा, इसमें पढ़ी जाने वाली कुरानी आयात, अम्बिया इलाही के फरमुदात, अइम्मा उज़्ज़ाम की नसीहतें और ज़िक्र मसाइब शुहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और वास्ते से मरहूम के गुनाहान कबीरा और गुनाहान सगीरा से दरगुज़र करते हुए जवार रहमत और जवार मासूम इनायत फरमा। सानियन मैं अपनी तरफ से और आप तमाम हाज़रीन व सामीन की तरफ से मरहूम के वरसा की खिदमत में पुरसा और तसलियत पेश करता हूँ। कुरान करीम से एक आयत जो आम तौर पर इसाले सवाब की मजालिस में तलावत व क़िराअत किया करता हूँ, उसी की तलावत की गई है कि जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, और वो अल्लाह है जो तुम्हारे नफ्सों के ऊपर वफ़ात तारी करता है उस वक्त कि जब तुम्हारा मौत का वक्त आ जाए। वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, और यही वो अल्लाह है जो तुम्हारे नफ्सों के ऊपर वफ़ात तारी करता है उस मौके पर भी कि जब उनकी मौत नहीं आती और वो सोते हैं। फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, फ़र्क ये होता है कि जब तुम सोते हो तब भी तुम्हारे नफ्सों के ऊपर वफ़ात तारी की जाती है, जब तुम मरते हो तब भी तुम्हारे नफ्सों पर वफ़ात तारी होती है। इस फ़र्क के साथ कि फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, मौत के वक्त के जिनका वक्त आ जाता है खुदावंद आलम उनकी अरवाह को और उनके नफ्सों को अपने पास रोक लेता है। वयुरसलुल उखरा इला अजलिम मुसम्मा, और बाकी मानदा की अरवाह को हर रात जब वो कब्ज़ करता है तो सुबह के वक्त उन अरवाह को वापस भेजता है एक वक्त ख़ास तक के लिए। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यतफ़क्करून, और ये अल्लाह की तरफ से वफ़ात का तारी किया जाना मौत के वक्त और नींद के वक्त, और फिर बाज़ रूहों का रोक लिया जाना और बाज़ को दोबारा भेज दिया जाना, इन तमाम चीज़ों में उस कौम के लिए हमने निशानियों को छुपाया है जो कौम फ़िक्र करती है और गौर करती है और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करती है। अगर आप गौर फरमाएं
तो इस आयत के अंदर 3 बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें गौर करना चाहिए। पहली बुनियादी बात यह है कि खुदावंद आलम ने मौत और नींद में कोई फ़र्क नहीं रखा है। मुसलसल मजालिस में इस नुक्ते की तरफ आपके तवज्जो को जल्ब करता आया हूँ कि मासूमीन ने यह इरशाद फरमाया है कि जो नींद है वही मौत है, जो मौत है वही नींद है, इस फ़र्क के साथ कि मौत लंबी नींद और नींद छोटी मौत का नाम है। फ़र्क ये होता है कि जब तुम्हें नींद आती है तो सुबह में उठते हो और तुम्हें यह महसूस होता है कि जैसे तुम्हारा वास्ता मौत से नहीं हुआ था, बल्कि तुमने अपने बदन को आराम देने के लिए खुद बिस्तर इस्तराहत का इंतखाब किया था। लेकिन मौत के वक्त ये होता है कि हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमारे ऊपर फना को उतार दिया है और अब हमें दोबारा कभी जिंदा नहीं किया जाना है। हालांकि खुदा फरमाता है कि मौत और नींद में कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि नींद के बाद इसी दुनिया में तुम्हें उठा दिया जाता है और मौत के बाद तुम्हें उस कब्र के आलम में, जिसे बरज़ख कहा जाता है, वहां तुम्हें उठा दिया जाता है। अजीज़ों, मासूमीन और कुरान करीम के आईने में और उनकी निगाह में कोई भी फ़र्क नहीं बनता, लेकिन हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा ये होता है कि हम नींद से मोहब्बत करते हैं और मौत से फ़रार करते हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि नींद से मोहब्बत का तो आलम यह है कि अगर मौका मिल जाए तो हम अपने रोज़ाना के कारोबार में भी सोने का वक्त निकाल लेते हैं। अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं और कोई काम करने को नहीं है तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि जब तक कोई नया काम नहीं आता झपकी ही ले ली जाए, और 5 मिनट और 10 मिनट के लिए हम आराम करना चाहते हैं। ऑफिस से घर आने के बाद पहला काम ये होता है कि अपने आप को पाक व साफ करने के बाद, अपने शिकम को पुर करने के बाद पहली कोशिश ये होती है कि किसी तरह बिस्तर इस्तराहत तक पहुंच जाएं, ताकि अपने बदन की उस थकावट को ख़त्म कर सकें कि जो रोज़ाना के मामूल की बुनियाद पर हमारे ऊपर आरिज़ आई थी। अगर नींद ना आए तो मैं कहता हूं कि हम पैसे से नींद की गोलियां खरीदते हैं और फिर ये चाहते हैं कि नींद की आगोश में चले जाएं। एक तरफ नींद से हमारी मोहब्बत का आलम यह है, मगर दूसरी तरफ मौत से खौफ का आलम यह है कि ना हम मौत की बातें करना चाहते हैं और ना मौत के कवानीन को अपनी याद में समाना चाहते हैं। बल्कि मजालिस के अंदर भी अगर बार बार मौत का तज़किरा हो जाए तो बाद में ये बातें होती हैं कि साहब पूरी मजलिस में सिर्फ मौत, कब्र और बरज़ख की बातें होती रहीं। जिंदगी जीने का नाम है, इस दुनिया में जीना है, लिहाजा बातें जिंदगी और जीने की होनी चाहिए। मगर अजीज़ों, कुरान करीम और अहले बैत का तरीका हमें कुछ और बताता है। जिस वक्त हम कुरान करीम को उठाते हैं तो 2000 से ज्यादा आयतें हमको तवज्जो दिलाती हैं उस आलम की तरफ कि जिस आलम के मुताल्लिक हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं है। आप जिस वक्त भी कुरान करीम को उठाएंगे तो दोनों सफ़हात में आपको कोई ना कोई एक ऐसी आयत जरूर मिलेगी जिसका ताल्लुक या कब्र से होगा, या बरज़ख से होगा, या मीज़ान से होगा, या सिरात से होगा, या जन्नत से होगा, या जहन्नम से होगा। हर 2 सफ़े में एक ना एक आयत आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। नहजुल बलागा जो कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब है हम अहले तशय्यो के लिए, आप इस नहजुल बलागा के अनावीन को उठाकर देखें, इनके मौज़ूआत को उठाकर देखें, चाहे वो बात खुतबों की हो, चाहे वो लेटर्स की हो, या फिर छोटे छोटे जो वर्ड्स उनके सेइंग वर्ड्स कहलाते हैं, जो जुमले कहलाते हैं, जो उनको अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर भी आपको आधी से ज्यादा बातें उस तरफ मुतवज्जे करती हैं जिस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, यानी कब्र की तरफ, या बरज़ख की तरफ, या मीज़ान, या सिरात की तरफ। ये वो किताबें हैं जो बार बार हमें कब्र की याद दिलाती हैं और मौत की याद दिलाती हैं। क्यों? ताकि इस मौत को मद्देनजर रखते हुए हमें जीने का सलीका आ जाए। अगर किसी इंसान की निगाहों में हर वक्त मौत रहेगी तो वो अपने जीने के उसूल और कवायद को बदल देगा। लेकिन अगर किसी ने अपनी मौत को अपने पसे पुश्त डाल दिया हो, अगर किसी ने अपनी कब्र को भुला दिया हो, अगर किसी को ये फिक्र ही ना हो कि इस दुनिया के बाद कोई दुनिया आने वाली है, तो फिर उसकी जिंदगी के अंदर कानून दिखाई नहीं देंगे, बल्कि वो जंगल का राज दिखाई देगा, जहां जो नफ्स चाहेगा वो अंजाम दिया जाएगा, जो ख्वाहिश होगी उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर कब्र होगी, बरज़ख होगी, हिसाब व किताब और जन्नत और जहन्नम का अकीदा हमारे अज़हान के अंदर मौजूद होगा और हमारे पास होगा, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर हर जो मर्ज दिखाई नहीं देगा। एक कानूनी जिंदगी हम गुजारेंगे, उन कवानीन के ऊपर अपनी जिंदगी को तय करेंगे जो कवानीन खुदावंद आलम की तरफ से आए हैं। बहरहाल इस मुकदमे के साथ अर्ज करने का मकसद यह है कि इस दुनिया को खुदावंद आलम ने दार बला बनाया है, दार इम्तिहान बनाया है। ये दुनिया किसी के लिए आराम की दुनिया नहीं है, और इसका सबूत यह है कि अगर इस दुनिया में खुदावंद आलम ने आराम और इस्तराहत को रखा होता और सुकून और चैन को रखा होता, तो इस कायनात में सबसे ज्यादा सुकून, चैन और राहत और इस्तराहत से अगर किसी को रहने का हक था
तो वो सरकार रसालत मआब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उनके बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनका खानवादा और वो अहले बैत अतहार और अइम्मा मासूमीन है जो हमारे लिए नमूने अमल बनकर आए हैं। इसलिए कि इनका किरदार भी पाकीज़ा है, इनके ख्यालात भी पाकीज़ा हैं, इनका वजूद भी ताहिर है और इनकी जिंदगी के कारनामे भी खुदाई हुआ करते हैं। लिहाजा अगर इस कायनात के अंदर यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं अगर आराम मतलूब होता तो सबसे ज्यादा आराम चहरदा मासूमीन उठाते, लेकिन हम जब तारीख में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जहमतें पैगंबर इस्लाम बर्दाश्त कर रहे हैं। पैगंबर ने यह इरशाद फरमाया कि मुझसे पहले 1,24,000 अंबिया आए, अपनी कौमों को दावत तौहीद देते रहे, चाहे वो आदम की सूरत में हो, चाहे वो नूह, इब्राहिम, ईसा और मूसा की सूरत में हो। ये तमाम नबी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं, शरीयत को लेकर, कवानीन को लेकर अपनी कौम को बुलाते थे कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, आओ एक अल्लाह की परस्तिश करो, एक अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। ये वो अंबिया हैं जो आकर लोगों को अच्छाई की दावत देते थे। तो जब ये खुद अच्छाई की दावत देते थे तो क्या खुद अच्छे काम न करते होंगे? यकीनन। अगर अंबिया इलाही ने कामों को अंजाम न देते तो फिर इनकी दावत का कोई मतलब ना रह जाता। ये अगर खुद माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह आमाले बद अंजाम देते, ये बुरे अमल अंजाम देते और हमसे कहते कि नेक अमल अंजाम दो, तो पहला एतराज हमारा ये होता कि पहले अपने अमाल को सुधारिए, पहले अपने अकीदे को देखिए, पहले अपनी फिक्र संभालिए, तब हमारी फिक्र करिएगा। लेकिन ये 1,24,000 अंबिया आते रहे, अपनी कौम को नेकियों की तरफ बुलाते रहे। पैगंबर फरमाते हैं लेकिन इन 1,24,000 अंबिया ने मिलकर जितनी जहमतें उठाई थी, जितनी परेशानियां इन सब ने मिल के उठाई थी, अकेले मैंने 23 बरस की जिंदगी में उससे ज्यादा मुसीबतें उठाई हैं। यकीनन पैगंबर की आप जिंदगी को देखें तो मक्के के अंदर मुसीबतों का अंबार है। आपके ऊपर खाना बंद किया जा रहा है, पानी बंद किया जा रहा है, आपका सोशल बाइकाट हो रहा है। 3.5 बरस तक न कोई चीज पैगंबर इस्लाम का खानवादा बाजार से खरीद सकता है और न किसी को इजाजत है कि पैगंबर इस्लाम को जाकर वो कोई चीज बेच सके। हराम कर दिया है पैगंबर इस्लाम का मक्के में रहना कि आप आबादी में नहीं रह सकते, इसलिए कि आपने एक खुदा की दावत दी है। हम 360 खुदाओं के मानने वाले आपके खुदा को नहीं मानेंगे, आपको हमारा मुल्क छोड़ना होगा, आपको हमारा शहर छोड़ना होगा। और अब पैगंबर इस्लाम शेब अबी तालिब में यानी मक्के से बाहर उस जगह पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं जहां 3.5 बरस पैगंबर इस्लाम के कई कई हफ्ते भूख और प्यास के साथ गुजर जाते थे। जनाब खदीजा फरमाती हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि 10-10 दिन न हमारे पास खाने के लिए ग़िज़ा होती थी, न पीने के लिए पानी। हम दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अपनी भूख को खत्म किया करते थे। ये कौन है जनाब खदीजा? ये कौन है मोहम्मद मुस्तफ़ा? हमारे अकीदे की बुनियाद पर सरदार अंबिया हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, और वो ऐसी जहमत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और खत्म अजाब यहाँ पर नहीं हुआ, मसाइब यहाँ पर तमाम नहीं हुए। वो मौका आया कि जब पैगंबर को मक्का छोड़ना पड़ा और आप मदीने पहुंचे हैं, और जैसे ही मदीने पहुंचे हैं अभी 1 बरस भी नहीं गुजरा कि फिर कुफ्फार कुरैश हैं जो हमला कर रहे हैं, कभी बद्र की सूरत में, कभी ओहद की सूरत में, कभी खंदक की सूरत में। यानी पैगंबर इस्लाम ने मुल्क को छोड़ दिया है, शहर को छोड़ दिया है, अपने वतन खास को छोड़कर दूसरा शहर बसा लिया, मगर फिर भी लोग जीने नहीं देते। लिहाजा पैगंबर की जो मदनी जिंदगी दिखाई देती है 11 बरस की, वो भी बड़ी सख्त दिखाई देती है। अर्ज करने का मकसद ये है कि इस दुनिया में अगर आराम और राहत होती तो सबसे ज्यादा राहत पैगंबर इस्लाम उठाते। उनके बाद देखिए तो मौला कायनात की जिंदगी क्या है, मौला इमाम हसन की जिंदगी क्या है, मौला इमाम हुसैन की जिंदगी क्या है। तो जब इस दुनिया के अंदर राहत नहीं है, इस दुनिया के अंदर सुकून नहीं है, तो फिर खुदावंद आलम ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? इसका जवाब उसने सूरह मुल्क में दिया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो बाबरकत है वो जात जिसके हाथों में मिल्कियत है, सारी खुदाई जिसके हाथों में है, जो हर शय पर कादिर है, जो चाहता है अंजाम देता है, जो नहीं चाहता वो अंजाम नहीं देता। उस परवरदिगार ने कि जो चाहता है वो करता है, उसी ने मौत को भी खल्क किया है, उसी ने जिंदगी को खल्क किया। क्यों खल्क किया? ताकि वो आजमा सके और ये जान सके और ये पहचान सके कि तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है। लिहाजा अजीजों, ये दुनिया दार बला है, दार इब्तिला है, दार इम्तिहान है, और इस इम्तिहान की दुनिया से हमें हमारे मनसब हासिल होंगे, हमें मकाम हासिल होगा, हमें रुतबे हासिल होंगे। इसकी सादी सी मिसाल अगर आप देखें तो हमारी दुनियावी जिंदगी के अंदर भी, कि जब किसी स्टूडेंट को कोई रुतबा देना होता है, जब किसी तालिबे इल्म को कोई मकाम देना होता है, किसी जीने से उठाकर उसको अगले जीने पर भेजना होता है,
तो फिर उसको इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। जिस वक्त वो एग्जाम हॉल में आता है, जिस वक्त वो इम्तिहान के मौके पर बैठता है, तो ये उसके 2, 3, 4 घंटे उसके लिए बड़े सख्त होते हैं। एग्जाम हॉल में वो जो चाहे नहीं कर सकता। अगर वो खाना भी खाना चाहे तो उसको इजाजत नहीं होती, वो पानी पीना चाहे तो एग्जामिनर से इजाजत लेना पड़ती है, वो अगर कोई किसी से बातें भी करना चाहे तो उसको इजाजत नहीं है कि वो किसी से कलाम करे, मगर ये कि जब उस्ताद इजाजत दे दे या एग्जामिनर इजाजत दे दे। यानी 3 घंटे तक वो स्ट्रेस और फिशार के आलम में वहां रहता है। लेकिन आज तक दुनिया के अंदर किसी ने यह ना कहा कि मैं पढ़ूंगा तो मगर इम्तिहान न दूंगा, मैं मनसब तो हासिल करूंगा, एग्जाम हॉल में न जाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी पर एक के बाद दूसरी तरफ जाता रहूंगा मगर एग्जाम हॉल में जाने के लिए आमादा नहीं हूं। का नहीं, हर इंसान शौक और जौक से उस एग्जाम हॉल में जाके इम्तिहान देता है ताकि कामयाब हो जाए। अब इस एग्जाम देने के बाद 2 तरह के अफराद नजर आते हैं, एक वो जो कामयाब व कामरान होकर अगले जीने पे कदम रख देते हैं, और एक वो जो फेल होकर और रद्द होकर अपनी निगाहों में गिरते हैं और उसी मकाम पर जहां होते हैं रह जाते हैं, या फिर उनका डिमोशन हो जाता है और फिर उनको एक क्लास पीछे भेज दिया जाता है। आमतौर पर अगर कोई फेल हो जाए तो उसी क्लास में रुकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब नंबरात बहुत कम हो, जब नंबर्स और मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो, तो फिर ये तशखीस दी जाती है और असातिज़ा ये कहते हैं कि साहब आपने 4th क्लास का एग्जाम दिया था, आपको 5th में आना था, मगर आपका एग्जाम तो ऐसा है कि आप 4th के लायक भी नहीं, आपको अब 3rd क्लास में जाना होगा, लिहाजा यहां से डिमोशन हो रहा है। बस खुदावंदे आलम ने भी इंसान को, कि जिसको तकरीम बख्शी थी, जिसको अपना खलीफा बनाया था, अल्लाह अकबर, हम ये कहते हैं कि हजरत आदम को खुदावंदे आलम ने खलीफा बनाया नहीं, उसने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। वो पहला खलीफा तो आदम था, मगर आदम पर यह खिलाफत खत्म नहीं हुई, बल्कि खुदावंदे आलम ने अपनी पूरी मखलूक में सबसे इम्तियाज देकर, सबसे बाफजीलत पैकर देकर अगर किसी को भेजा तो वो इंसान को, और इस इंसान को कहा कि तुम ही हो जिसे अशरफुल मखलूकात बनाया है। लिहाजा सूरह 3 में वो कहता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। 3 की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम जिस पे मूसा जाकर बातें किया करते थे, इस अमन वाले शहर मक्के की कसम, हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। और बात सिर्फ अशरफुल मखलूकात बनाने की नहीं, फिर जब खुदावंदे आलम ने इस इंसान की अहमियत को अपनी मखलूक पे जताना चाहा तो फिर उसने आवाज दी सूरह असरा में, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, कि हमने इस इंसान को करामत बख्शी है। इस बात यहाँ मुसलमान और गैर मुसलमान की नहीं, बात यहाँ मोमिन और गैर मोमिन की नहीं। लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को तकरीम बख्शी है, इसको बाइज्जत बनाया है। क्या किया? हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने इसको खुशकी का सफर करवाया, हमने इसको दरिया का सफर कराया, ताकि इस सफर के जरिए ये जाने कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है, हमारी मखलूक कहां कहां तक फैली हुई है। और बात सिर्फ सफर कराने की नहीं है, फिर फरमाता है कि हमने इसको रिज़्क़ दिया मिनत तय्यबात, रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने इसको रिज़्क़ दिया है, हमने इसको रोजी दी है, हमने इसके खाने और पीने का इंतजाम किया, मगर पाकीज़ा चीजों में से। और अगर आप गौर फरमाएं तो अल्लाह बार बार अपने से मरबूत कर रहा है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने दी है तकरीम बनी आदम को, हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हम ही थे जो उसको कभी खुशकी में लेकर गए, कभी उसको तरी में लेकर गए, रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, तय्यबात वो हम ही थे जिसने पाक ग़िज़ाओं को इसका रिज़्क़ बना दिया। और अब बात यहाँ पर रुकती नहीं है, बल्कि वो कहता है फ़ज़्ज़लनाहुम, हमने इसको फजीलत दी है, इस इंसान को, इस बनी आदम को फजीलत दी, अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, अपनी मखलूक में जो तमाम चीजें हैं जिनको तुम गिन भी नहीं सकते, जिनको तुम शुमार भी नहीं कर सकते। आज के दौर में अगर कोई कहे कि साहब इस कायनात के अंदर खुदावंदे आलम की कितनी मखलूक मौजूद है, अल्लाह ने कितनी चीजों को खल्क किया, तो आप यकीन जाने कोई इंसान इसकी तादाद मुअय्यन नहीं कर सकता। और आज के दौर में तो दानिशमंदान और पढ़े लिखे अफराद और जो वाकई माहिर हैं वो फरमाते हैं कि साहब कितनी मखलूक वो हैं कि जो हमारी आंखों से पोशीदा हैं, जिन मखलूकात को हम आंखों से देख रहे हैं इसकी 1000 गुना ज्यादा वो मखलूकात हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इस खुशकी के ऊपर जो मखलूकात हैं इससे कहीं ज्यादा मखलूक खुदावंदे आलम की समंदर में पाई जाती हैं। जितनी समंदर में मखलूकात हैं इससे कहीं ज्यादा वो छोटे छोटे हशरात तो कीड़े और मकोड़े हैं जिनको हम जरासीम कहा करते हैं, उनकी तादाद कितनी है इसको कोई शुमार नहीं कर सकता। लेकिन खुदावंदे आलम ने इन सब के ऊपर इंसान को तकरीम दी है, फजीलत दी है।
क्यों तकरीम दी और क्यों फजीलत कहा? इसलिए कि हमने इसको अपना नुमाइंदा बनाया था, हमने इसको अपना खलीफा बनाया था। लिहाजा अब इस दुनिया के अंदर अगर ये इंसान अपनी खिलाफत को बचाकर रखना चाहता है, अपने उस तफज्जुल को बरकरार रखना चाहता है, अगर अल्लाह के करम को अपनी तरफ वो महसूस करना चाहता है, उसको जल्ब करना चाहता है, तो फिर इसको वैसे जिंदगी गुजारनी होगी जैसे खुदा चाहता है। कैसे चाहता है खुदा जिंदगी गुजारे? कहा 3 चीजें हमने तुमसे तलब की थी। पहली शय ये तलब की थी कि तुम्हारे ख्यालात पाको पाकीज़ा हो, ऐसा ना हो कि तुम सोचो कि ख्याल जैसा हो हमारा अमल अच्छा होना चाहिए। कहा नहीं, सबसे पहले तुम्हारी अक्ल का पाकीज़ा होना जरूरी है, तुम्हारी ज़हानत को पाक होना चाहिए, तुम्हारा अकीदा बेहतर होना चाहिए। लिहाजा एक अकीदा तौहीद है कि तुम हमारी परस्तिश करोगे, तुम हमको खुदा जानोगे, इसलिए कि जब तुम हमसे मरबूत हो जाओगे कि हमने तुमको खल्क किया, तो फिर हम तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे जिस रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल की जाती है। जब तुम हमें खुदा जान लोगे, जब तुम हमारी परस्तिश करोगे, जब हमें एक जानोगे, तो हमारे फैसलों के ऊपर उंगली ना उठाओगे, हम तुम्हारे हाथ को पकड़कर कामयाबी और कामरानी से हमकिनार कर देंगे तुमको। लिहाजा पहला अकीदा तौहीद का होगा। का फिर दूसरा ख्याल तुम्हारा अदालत का होना चाहिए, यानी जब तुम खुदा को एक मान लो तो ये भी जानो अल्लाह आदिल है, वो इंसाफ नहीं करता, वो अदालत करता है। उसके यहाँ खुदावंदे आलम काश वो मौका हो और मैं बात आप तक पहुंचा सकूं कि अल्लाह के यहाँ इंसाफ नहीं है, अल्लाह के यहाँ अदालत है। और खुद मैंने किसी मजलिस में बयान किया था इंसाफ और अदालत का फर्क क्या है। उसने कहा मैं आदिल हूं। जब तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि मैं आदिल हूं, तो अब दुनिया के ऊपर आने वाली बलाएं, मुसीबतें और परेशानियां और जहमतें और मशक्कतें देखकर हमारे वजूद का इनकार नहीं करोगे, बल्कि तुम सोचोगे कि वो आदिल खुदा है, उसने अगर कुछ किया है तो यकीनन इसके अंदर कोई ऐसी बात जरूर पोशीदा होगी जो इंसानियत के फायदे की होगी या जो इस पूरी कायनात के लिए मफाद हासिल कराने वाली होगी। लिहाजा दूसरे अकीदे के बाद तीसरा अकीदा ये कि हमारी तौहीद को तो तुम मान लोगे, हमारी अदालत को तो मान लोगे, मगर ये बातें तुम्हें कौन बताएगा? कहा उसके लिए नबूवत का इंतजाम किया, 1,24,000 हादी तुम तक पहुंचाए, इनके ऊपर अकीदा रखो कि ये हमारी तरफ से थे। लिहाजा ये जो बताएंगे वो हमारा बताया हुआ होगा, जिस रास्ते पर ये लेकर जाएंगे वो रास्ता हमारा दिखाया हुआ होगा। और नबूवत के बाद इमामत और इमामत के बाद क़यामत। लिहाजा पहले अकीदे को बेहतर बनाओ, तौहीद, अदालत, नबूवत, इमामत और क़यामत की सूरत में, और बात सिर्फ अकीदे पर रुक न जाए, फिर ये तौहीद तुम्हारी जिंदगी में दिखानी चाहिए, फिर ये अदालत तुम्हारी जिंदगी में दिखना चाहिए, ये नबूवत और इमामत के अहकाम और उनके हुक्म तुम्हारी जिंदगी में उतरते हुए दिखने चाहिए, ताकि तुम वैसे बन जाओ जैसे हम तुम्हें बनाना चाहते हैं। लिहाजा आमाल की फहरिस्त में उसने सबसे पहले जैसे अकीदे में तौहीद को सरदार बनाया था कि अगर तौहीद होगी तो दूसरे अकीदे कबूल कर लिए जाएंगे, वैसे ही अमल में उसने कहा कि ये वो नमाज है कि जिसके जरिए से तुम्हारे अमाल कबूल होंगे। इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवाहा, इन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा, अगर ये नमाज तुम्हारी कबूल हो जाती है तो बकिया अमाल कबूल हो जाएंगे, और ये रद्द कर दी गई तो फिर सब रद्द हो जाएगा। बहरहाल अजीजों, वक्त तेजी से जा रहा है, मैं पलटूं अपनी बात की तरफ कि खुदावंदे आलम ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर मौत तारी करते हैं। वक्त नींद भी मौत तारी होती है और वक्त आखिर भी मौत तारी होती है। फर्क ये होता है कि सुबह में उठते हो तो इसी दुनिया में होते हो, मौत से तुम्हें खौफ इसलिए आता है क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं होता, नींद से मोहब्बत है, क्योंकि मालूम है कि सुबह में अगर आंखें खुली तो ना मेरा घर मुझसे छिनने वाला है, ना मेरा मकाम व मर्तबा मुझसे छिनने वाला है। लेकिन ये यकीन नहीं होता कि मौत के बाद जब कब्र के आलम में उठाया जाएगा तो क्या हमारे पास होगा और क्या हमारे पास नहीं होगा। अगर हमारे पास ये यकीन हो कि मौत के बाद कब्र में जब उठाया जाएगा तो जैसी जिंदगी यहाँ की थी इससे बेहतर जिंदगी मिलेगी, तो फिर अब मौत से खौफ नहीं आएगा। लिहाजा अजीजों, इस दुनिया के अंदर हमें अकीदे को बेहतर करना होगा, अपने आमाल को बेहतर करना होगा। कोई एक चीज को चुनकर हम दूसरे को तर्क नहीं कर सकते। आज दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर और बिलखुसूस अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों के अंदर जो कि इख्तिलाफ दिखाई देता है, वो पहला इख्तिलाफ ये है कि लोगों ने अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीजों को ले लिया और बाकी चीजों को छोड़ दिया है। किसी ने अकीदे के ऊपर इतना जोर दिया कि साहब बस हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, हम मानते हैं कि अल्लाह आदिल है, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, इमाम से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा अब हम अमल करें या ना करें हमको जन्नत मिलने वाली है। अल्लाह ने कहा नहीं, सिर्फ अकीदा काफी नहीं होगा, अकीदा तो तुम्हारे जहन की सफाई के लिए था, ताकि ये जहन की सफाई के साथ तुम अमल के मैदान में आ जाओ और वो अमल करो जो हम चाहते हैं। लिहाजा सिर्फ अकीदे को लेकर अमल को रद्द कर देना ये काम आने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो अफराद दिखाई दिए जिन्होंने कहा कि साहब तौहीद तो माना जाए या ना माना जाए,
अल्लाह को जाने या ना जाने, नबी के ऊपर ईमान रखें या ना रखें, हमारा अमल बेहतर होना चाहिए। हम किसी के लिए बुरे साबित ना हो, हम किसी को फायदा पहुंचाते रहें, बस यही हमें जन्नत में लेकर चला जाएगा। नहीं अजीजों, न सिर्फ अकीदा हमें कामयाब बना सकता है, ना अकेला अमल हमें कामयाब बना सकता है। इसलिए कि अगर कोई ये कहे कि हम किसी स्कूल में जाएंगे और वहां एडमिशन लेंगे, वो कानून मान लेंगे जो हमें पसंद हैं और वो कानून छोड़ देंगे जो हमें पसंद नहीं है, तो फौरन कहा जाएगा कि स्कूल में रहने के लिए, यहां पर पढ़ने के लिए, यहां आदमी बनने के लिए तुम्हें तमाम कवानीन को मानना होगा। तुम्हारी मर्जी से कानून नाफिज नहीं होंगे कि जो तुम बाज को ले लो और बाज को छोड़ दो। जो भी कवानीन बनाए जाएंगे उनको तुम्हें मानना होगा। लिहाजा एक तरफ अकीदा और दूसरी तरफ अमल। लिहाजा अब अजीजों, जब अकीदे और अमल से अब हम दुनिया की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो फिर एक तीसरी जिम्मेदारी इस इंसान के ऊपर दिखाई देती है कि जिन लोगों के दरमियान तुम जिंदगी गुजार रहे हो, जिन अफराद के दरमियान तुम जिंदगी गुजारते हो, इनके तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं। और उन पहला हक यह है कि तुम्हारे अंदर उन लोगों के लिए कि जहां तुम जिंदगी गुजारते हो, उनके लिए तुम्हारे दिल में रहम होना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक रहम होना चाहिए। न सिर्फ ये कि एक मुसलमान के दिल में मुसलमान के लिए रहम हो, न सिर्फ ये कि एक मोमिन के दिल में मोमिन के लिए रहम हो, कहा नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए, तमाम बनिए नौए बशर के लिए तुम्हारे जहन के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर दर्द होना चाहिए, रहम होना चाहिए। वो किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो। इसलिए कि खुदाबंद आलम ने जब अपने को पहचानवाना चाहा, तो पहले ही सूरह में, सूरह हमद में उसने कहा कि बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम, शुरू उस अल्लाह के नाम से जिसकी पहली सिफत ही यह है कि वो रहमान है और दूसरी सिफत यह है कि वो रहीम है। आगाज हो रहा है रहम से और फिर इसके बाद वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ कर दी, फिर अपनी उन सिफात को दोहराया। और रहमान और रहीम, उसी खुदावंद आलम की हम की जा रही है जो रहमान भी है और रहीम भी। फिर पैगंबर इस्लाम को जब दुनिया पे भेजा तो उसने कहा कि हमने इनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। ये आखिरी पैगंबर आ रहे हैं, इनसे पहले आए थे आदम और ईसा और मूसा, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, मगर जब ये जमीन पर जाएंगे तो रहमतुल लिल आलमीन होंगे। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, ये सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत नहीं, तमाम बनी नौए बशर के लिए ये रहमत करार पाएंगे। अब अजीजान गिरामी, जब पैगंबर इस्लाम के अंदर रहमत है तमाम लोगों के लिए, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है सबके लिए, तो फिर हम कैसे अब ये तय कर सकते हैं कि किसके लिए हमारे दिल में रहम हो और किसके लिए हमारे दिल में रहम ना हो। ये सोचना कि मुसलमान के दिल में मुसलमान के लिए रहम हो, मोमिन के दिल में मोमिन के लिए रहम हो, काफी ना होगा। इंसान की सूरत में हमारा रहम पूरी दुनिया के ऊपर दिखाई देना चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी मुसलमान है या गैर मुसलमान है, ये किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, उसके हक हमसे सल्ब नहीं हो जाते हैं पड़ोसी के। कहीं जो हमसाया का हक है वो वैसा ही रहेगा, जो तुम्हारे महल्ले वालों का हक है वो वैसा ही रहेगा। लिहाजा अब अगर हम ये देखना चाहें कि इन कवानीन की पाबंदी इस दुनिया के अंदर कैसे हो जाए, कैसे इस दुनिया को मादन रहमत बनाया जा सके, कैसे इस कायनात को रहम से भर दिया जाए, ये काम कैसे हो सकता है? सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका ये है कि अपनी औलाद की वैसी परवरिश की जाए कि उसके दिल में लोगों के लिए रहम हो। अब ये कैसे होगा? आज के माशरे को आप देखें, आज के जमाने को आप देखें, तो जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं, जैसा हमारा माहौल है, जैसी हमारी फिक्र है और जैसी हमारी सोच है, घरों के अंदर जो अफराद जिम्मेदार हैं वो कैसे तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की। खुदाबंद आलम ये चाहता है तुम्हारे अंदर रहम हो तमाम कुल्ले बनिए नौए बशर के लिए, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो किसी भी मसलक का हो, वो किसी भी दीन का हो, किसी भी कोने और किसी भी गोशे का हो, उसके लिए रहम हो। मगर हमारे यहाँ की फिक्र क्या होती है कि हमको अपनी फिक्र होती है, अपनी जौजा की, और ज्यादा से ज्यादा अपनी औलाद की फिक्र करते हैं। बकिया दुनिया के अंदर क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, हमारे पड़ोसी के साथ क्या गुजर रही है हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, हमारे शहर के मोमिनों के ऊपर क्या आफत आई है हमें उसकी फिक्र नहीं होती, हमारे करिए के मुसलमानों की मुसीबतें क्या हैं हमें उससे कोई भी मतलब नहीं होता, हमारे शहर के तमाम इंसानों की क्या मुसीबतें हैं, उनकी जरूरियात क्या हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनकी जहमात क्या हैं, उससे हमें कोई फिक्र नहीं होती। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाने लगे हैं आज के दौर में कि अपनी फिक्र करिए, अपनी फिक्र करिए, अपने को देखिए। अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह से ये तरबियत अगर की जाएगी कि हम अपने को देखेंगे, तो फिर अब ये बच्चा है, आप इसको सिखाएं या नहीं सिखाएं, ये देख रहा है कि मेरा बाप तो बस अपने खानवादे को लेकर मुतफक्किर था, वो अपने खानवादे को लेकर फिक्र कर रहा था, अपनी ज़ौजा, अपना बेटा, अपनी बेटी को लेकर वो ज्यादा परेशान था। लिहाजा अब आप तरबियत करें या ना करें, उसके जहन में ये नक्श हो रहा है कि इंसानियत का तकाजा यह है कि वो अपनी ज़ौजा की फिक्र करे, अपने बेटे और अपनी बेटी की फिक्र करे। लिहाजा अब जब वो उस मकाम पर पहुंचेगा
कि जहां वो जवानी के आलम में कदम रख चुका है और आप ज़ईफी के आलम में कदम रख रहे हैं, अब वो आपको छोड़ देगा, अपनी माँ को छोड़ेगा और वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को लेकर अपने वालिदैन से अलग हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमने सिखाया हो या ना सिखाया हो, मगर उसने देखा था कि मेरा बाप भी तो अपनी ज़ौजा और अपने बच्चों को लेकर परेशान था, क्योंकि उसने कभी अपने वालिदैन की परवाह न की, तो लिहाजा अब इसके भी जहन में रहमत का दायरा, फिक्र का दायरा इसके खानवादे तक रह जाएगा। लिहाजा अजीज़ान गिरामी, हम अपने बच्चों की जैसी तरबियत करेंगे वैसे ही तरबियत हमको पलटकर मिलने वाली है। आज से 50 बरस पहले, 100 बरस पहले जो खानवादे की जिंदगी थी, जो आपस में एक मैल और मोहब्बत और एक रऊफत दिखाई देती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जा रही है। और जब मैं ये बातें करता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आज की दुनिया का तकाजा ये है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, जरूरियात इतनी हो गई हैं कि हम अगर दूसरों की फिक्र करने लगेंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, अगर हम दूसरों की फिक्र करेंगे तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे। याद रखें कि पढ़ाना और खिलाना अल्लाह ने इस दुनिया के में भेजने का मकसद नहीं था, बल्कि उसने दुनिया में इसलिए भेजा था कि तुम पढ़ो और लिखो ताकि एक बेहतर इंसान बनो। ये पढ़ना और लिखना और खाना और पीना, जिंदगी की हिफाजत इसलिए थी ताकि तुम इंसानियत के अरकान को पूरा करो, इस्लाम के अरकान को पूरा करो। खुदावंद आलम ने इंसान की सृष्टि के अंदर 3 बातों को पिरो दिया था। पहली बात जो इंसान की फितरत में पिरोई थी वो थी खुद से मोहब्बत। हर इंसान दुनिया के अंदर ये जो अपने आप से मोहब्बत करता है, इस कायनात में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो खुद से मोहब्बत ना करे। अल्लाह ने हमारे विजदान के अंदर, हमारे नेचर के अंदर, हमारे खमीर और हमारे जमीर के अंदर, हमारे ढांचे के अंदर इस खूबी को रचा और बसा दिया है कि हमें अपने से मोहब्बत है। इसलिए कि अगर ये मोहब्बत हमें अपने से ना होती तो हमें अपनी जान की परवाह ना होती, हर इंसान अपनी जान को खत्म कर देता और ये दुनिया बनने से पहले ही तबाह हो जाती। लिहाजा अल्लाह ने पहली फितरत हमारी ये रखी कि हमको अपने से मोहब्बत करना सिखाया। दूसरी फितरत खुदाबंद आलम ने हमारे जहन में, हमारी सृष्ट में, हमारी फितरत में यह रखी कि उसने जिन से मुखालिफ की मोहब्बत भी हमारे जहन में रखी। मर्द है तो उसको औरत से मोहब्बत उसकी फितरत में रखी गई है, औरत है तो उसकी मर्द से मोहब्बत उसकी फितरत में रखी गई है। क्यों अल्लाह ने यह फितरत में रखा? ताकि इस मोहब्बत की वजह से नस्लें जारी और सारी रहें, ये दुनिया उस वक्त तक बसी रहे, बाकी रहे जब तक उसका इरादा है। ये 2 मोहब्बतें, अपने से मोहब्बत, जिन से मुखालिफ से मोहब्बत। तीसरी मोहब्बत वो है कि न सिर्फ ये कि अपने आप से और अपनी ज़ौजा से मोहब्बत, बल्कि इस पूरी कायनात से मोहब्बत करना सिखाया। फर्क ये था कि इंसान अपने से मोहब्बत करता है, इसको सिखाने और बताने की जरूरत नहीं होती है। अपनी ज़ौजा से मोहब्बत करता है, ये बताने और सिखाने की जरूरत नहीं होती है। मगर दूसरे अफराद से मोहब्बत ये हमारी सृष्ट में रखी गई है। दलील क्या है कि जानवरों के यहाँ भी ये देखा गया है। वो जो हैवान के जिनके पास बज़ाहिर अक्ल नहीं है उतनी जितनी इंसान के पास है, क्योंकि वो अशरफ नहीं है, इंसान को अशरफ बनाया गया है, वहां पर हमें ये दिखता है कि वो अपनी जान की हिफाजत करते हैं। यानी उनके यहाँ भी अल्लाह ने ये फितरत रखी कि वो अपने आप से मोहब्बत करें। बाज वक्त एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, आजकल डिस्कवरी चैनल्स में और इस तरह के चैनल्स में आप देखते हैं कि माँ अपनी जान को खत्म कर देती है अपनी औलाद को बचाने के लिए। ये खुदावंद आलम ने उन जानवरों के यहाँ भी पैदा किया है। मगर तीसरी जो वजह है और तीसरी शय कि जिसकी वजह से इंसान अशरफ बन रहा है वो ये कि इंसान को अपनी फिक्र नहीं, जानवर को अपनी और अपने खानवादे की फिक्र है। उसको अपने कौम, अपने कबीले, अपने जैसे अफराद या दूसरे अपने जैसे या गैर जानवरों की कोई फिक्र नहीं होती। कहा अगर इंसान बस अपनी ही फिक्र कर ले, अपने खानवादे की फिक्र कर ले और दूसरों की फिक्र ना करे तो फिर क्या फर्क रह जाएगा उन हैवानों में और इस इंसान में कि जिसे हमने अशरफ बनाया है। लिहाजा तरबियत ऐसी हो कि हम उनको बताएं, उनको सिखाएं, बल्कि तरबियत से पहले हम खुद ऐसी जिंदगी गुजार के दिखाएं कि हमारे अमल को देखकर उनको ये मालूम हो कि इस दुनिया में हम अकेले जिंदा नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ जिम्मेदारी हमारे कांधों पर हमारी नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। जिस वक्त मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया की जिम्मेदारी, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम हर इंसान की जरूरत को पूरा करें, मगर जिनकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, जिनके लिए हमारे दिल में रहम होना चाहिए, क्या उनका भी रहम हम खो दें? क्या उनकी भी जरूरतों को हम पूरा ना करें कि जिनकी पूरी की जा सकती हो? बाज वक्त ये देखने में आता है कि जब हमारी दुआएं पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं कि साहब अहले बैत अलैहिस्सलाम जो रहम का नमूना है वो भी तो हमारी बहुत सी डिमांड को पूरी नहीं करते, वो भी तो हमारी बहुत सी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते। तो अब अगर हम किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करते तो इसमें क्या फर्क है? जब हमारे आइम्मा हमारी नहीं सुनते, जब अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता, इमाम हमारी दुआ नहीं सुनता, नबी हमारी दुआ नहीं सुनता, हम भी बहुत सी ख्वाहिशात को रद्द कर देते हैं। फर्क ये होता है कि जब हम दूसरों की ख्वाहिशात को रद्द करते हैं
तो हमें बाद के नताइज मालूम नहीं होते, लेकिन जब मासूम किसी की दुआ को रद्द करते हैं, खुदाबंद आलम जब किसी की दुआ को कबूल नहीं करता, जब पैगंबर किसी की ख्वाहिश को पूरा नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपकी ख्वाहिश को रद्द कर रहे हों, बल्कि वो ये देखते हैं कि इस ख्वाहिश के पूरा करने पर आगे आने वाले जमाने में तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है, लिहाजा वो दुआ पूरी नहीं होती। वगरना हमने तो इनकी रहमत और इनकी राफत को इस उन्वान से देखा है कि मौला मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत का ज़ाहिरी दौर, मौला कायनात की हुकूमत का जो ज़ाहिरी जमाना 4 बरस 3.5 बरस का गुजरा है कूफे के अंदर, आपका एक चाहने वाला है, नाम तारीख ने लिखा है रुमैला। रुमैला इमाम का चाहने वाला, इमाम के सहाबियों में से है, लेकिन किसी वजह से अलील हुआ, बीमार हुआ, परेशान रहने लगा, और इस वजह से काफी जमाना हो गया, कई माह गुजर गए कि मौला कायनात की जियारत को ना आ सका। एक रोज रुमैला कहते हैं कि रोज जुमा था, मैंने अपनी तबीयत में कुछ बहबूदी पाई, मैंने अपने आप को कुछ बेहतर पाया और ये देखा कि शायद आज मैं जुमे में जाने के लायक हूँ। मैंने सोचा कि आज इसी बहाने मौला कायनात से मुलाकात होगी, काफी माह हो गए जियारत ना हो सकी, आज तबीयत कुछ आराम में है, मैं जाऊंगा, मुलाकात करूंगा, जुमा भी पढ़ लूंगा। रुमैला कहते हैं कि मैं पहुंचा मस्जिद कूफा में, मौला मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबे के आलम, इमाम खुतबे के आलम में थे। मैं खुतबे को सुन रहा था, दूर था, जमान काफी अफराद जमा थे, मैं काफी पीछे था, मैं अभी खुतबे को समाअत ही कर रहा था। अभी तक जो मेरी हालत बहुत बेहतर थी, अचानक मैंने महसूस किया कि वही परेशानी और वही अजियत दोबारा पलटने लगी है। जो मुझे तिब का आलम था, जो दर्द की कैफियत थी, वो दोबारा मेरे ऊपर तारी होने लगी और मैं अपने आप में लरजने लगा। मैं बैठा रहा, मैंने नमाज पढ़ी कि अब आ गया हूं मस्जिद तो नमाज तो कम से कम हो जाए। खुतबा तमाम हुआ, नमाज तमाम हुई, मौलाना मुवाहिदीन गुजरने लगे, मस्जिद से अपने घर की जानिब जाने लगे। अचानक मेरे ऊपर निगाह पड़ी तो मुझसे कहते हैं, रुमैला बड़े दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। रुमैला ने कहा कि मौला मेरी तबीयत नासाज थी, मैं इस लायक नहीं था कि आपसे मुलाकात करता। इमाम ने कहा, रुमैला मैं देख रहा था कि खुतबे के दरमियान में तुम लरजने लगे। मैंने देखा कि खुतबे के दरमियान में तुम्हारे ऊपर वो कैफियत तारी हुई जिसने तुम्हें परेशान कर दिया। जवाब दिया रुमैला ने कि मौला मैंने आज सुबह ये महसूस किया था कि मैं बेहतर हो गया हूँ, लिहाजा आपकी ज़ियारत के लिए आया, लेकिन जब जिस वक्त यहाँ पहुंचा तो आपके खुतबे के दरमियान में मेरे ऊपर वही कैफियत तारी होने लगी, मैं परेशान हो गया। जुमला सुनिए, रऊफ इमाम किसे कहते हैं? मौला कायनात का जुमला यह था, रुमैला तुम क्या समझते हो कि जिस वक्त तुम्हें अजियत होती है, जिस वक्त तुम परेशान होते हो, जिस वक्त तुम लरसते हो, तो वो परेशानी बस तुम तक महदूद होती है, वो जहमत और परेशानी और मशक्कत सिर्फ तुम तक महदूद होती है? नहीं, बल्कि जब तुम लरज रहे थे मैं खुतबा देते वक्त देख रहा था और लरज रहा था। जिस वक्त तुम परेशान होते हो हमारे ऊपर वो परेशानी तारी होती है, जब तुम रंजीदा होते हो तो तुम्हारे रंजीदा होने से हम रंजीदा हो जाते हैं। और जब मौला कायनात कह रहे हैं कि हम रंजीदा हो जाते हैं, यानी जो भी जमाने का इमाम होता है, पैगंबर अपने जमाने में मोमिन की परेशानियों को देखकर परेशान हो जाते हैं, मौला कायनात अपने जमाने में मोमिन की परेशानियों को देखकर परेशान हो जाते हैं। रुमैला का वो जुमला कि जिसका इंतजार हम सबको होगा, रुमैला ने हाथों को जोड़कर कहा, मौला क्या ये कैफियत कि अगर कोई परेशान हो जाए तो आप भी परेशान होते हैं, सिर्फ आपके खादिमों के लिए है कि जो आपकी खिदमत करते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, उनकी तकलीफ में आपको तकलीफ होती है, या कुछ और मामला है? मौला कायनात का सुनहरे अल्फाज में लिखा जाने वाला जुमला, रुमैला नहीं, सिर्फ खादिमों की परेशानी पे हमें परेशानी नहीं होती, बल्कि जो मोमिन भी शर्क व गर्ब में रहता हो, कायनात में कहीं भी, हमारा मुहिब, हमारा चाहने वाला जब परेशान होता है और मुसीबत में होता है और जहमत में होता है, उसका असर हमारी जात के ऊपर होता है। हम भी उससे पहले परेशान हो जाते हैं, वो बाद में परेशान होता है। हम पहले रंजीदा होते हैं उसकी रंजीदगी से, उसकी जहमत से पहले हमें जहमत हो जाया करती है। ये अइम्मा ताहिरीन का, अल्लाह अकबर, किरदार हमारे सामने है। और बात अब मोमिन से जब निकलती है तो फिर हम देखते हैं कि मौला इमाम जाफर सादिक जिस वक्त हज के फराइज को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, इमाम का खादिम आपके साथ है, अचानक एक गोशे में देखा कि कोई शख्स है जो तड़प रहा है, परेशान है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने रोका अपने उस सवारी को, और रोकने के बाद अपने खादिम से कहा, जाकर मालूम तो करो ये कौन है, ये क्यों तड़प रहा है, ये क्यों परेशान है। गुलाम और खादिम एक मर्तबा उस शख्स के पास आया जो अजियत और कर्ब के आलम में परेशान था। चेहरे को देखा, गर्दन को देखा, जिस्म को देखा, और अब वापस जब आया है तो इमाम से कहता है, मौला कोई मसीही है, मौला कोई ईसाई है जो प्यास की वजह से तड़प रहा है और अगर उसको पानी ना मिले तो वो मर जाएगा।
इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने पानी को इसके हवाले किया, खुद मरकब से उतरे, सवारी से उतरे, पहुंचे उस तक, उसको पानी पिलाया, सीने से लगाया। गुलाम ने पूछा, खादिम ने पूछा, मौला ये तो मुसलमान नहीं था, इसको आपने सीने से क्यों लगाया? ये तो आपको इमाम नहीं मानता था, ये तो मोमिन नहीं था, क्यों आपने इसकी जान बचाई? अब जुमला सुनिए इमाम का, अल्लाह अकबर। इमाम ने फरमाया कि इस पूरी कायनात में जब किसी के ऊपर मुसीबत होती है, जब इस पूरी कायनात में कोई परेशान होता है, हकीकी परेशान, जालिम परेशान हो तो नहीं, बल्कि कोई मजलूम, जब मजलूम वाक़ई करार पाता है तो उस जमाने का इमाम बेचैन हो जाया करता है। कोई भी इमाम हो, अपने दौर के लोगों पर जब जुल्म होता है, उनका जुल्म देखकर परेशान हो जाता है। मौला कायनात ने अपने दौर खिलाफत में कहा कि अगर किसी जने यहूदिया के पैर से पायल कोई छीन कर लेकर चला जाए और इसके गम में पूरी कायनात में रहने वाले तमाम मोमिनीन मर जाएं, ये सोचकर कि अली की हुकूमत में ऐसा हो गया, तो भी ये कम होगा। यानी मौला कायनात ने कहा कि एक यहूदी औरत के पैर से कोई पाजेब खींच कर ले जाए, ये बात जब एक मोमिन के कानों तक पहुंचे तो उसको इतनी तकलीफ हो कि इस तकलीफ से वो मर जाए, तो इमाम फरमाते हैं कि ये कम काम था जो उसने किया है, यानी इतनी तकलीफ उसको होनी चाहिए थी। लिहाजा इस कायनात के अंदर हम इस्लाम और ईमान की बातों को अगर पहुंचाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हकीकी माना में हम अल्लाह के बंदे हैं, हकीकी माना में हम पैगंबर के चाहने वाले हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा? एक ही अमल है कि हमको जबान से नहीं कहना होगा, हमको अपना वो किरदार पेश करना होगा जो इस्लाम हमसे चाहता है, हमको वो सीरत पेश करनी होगी जो पैगंबर हमसे चाहते हैं। बहुत सी चीजें मैं लेकर आया था, बयान करना थी, बहरहाल वक्त निकल गया, मैं उन चीजों को पेश नहीं कर सका। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की वो बातें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की वो तालीमात अगर लोगों तक पहुंच जाएं, इमाम फरमाते हैं कि तुम हमारी खूबियों को लोगों तक पहुंचा दो, फिर तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारी बातों में खुद इतना असर है कि लोग हमारी तरफ खिंचकर चले आएंगे और इंसानियत दुनिया के अंदर आम हो जाएगी। फिर लोग इस्लाम की तरफ आएंगे, फिर ईमान की तरफ आएंगे, उनको मालूम होगा कि दीन क्या कहता है। दीन इस्लाम किसी को कत्ल करने का मजहब नहीं है, दीन इस्लाम किसी के हक को जाया करने का मजहब नहीं है, बल्कि दीन इंसानियत को फैलाने के लिए आया था, दीन सलामती को फैलाने के लिए आया था। इस्लाम का माना ही है कि वो सलामती है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर दीन में सलामती है तो फिर आज दहशतगर्दी और मुश्किलें और हर तरफ से जुल्म और जौर मुसलमानों के यहाँ से क्यों दिखाई देता है? इसलिए कि उन मुसलमानों ने ना इस्लाम को समझा है, ना ईमान को समझा है, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को इस्लाम बनाया है। याद रखें, जिस तरह से एक दहशतगर्द अपना नाम मुसलमान रख के अपने कारनामों के जरिए से कुफ्र और निफाक और जुल्म की तरफ दावत देता है, उसी तरह से वो अफराद भी हैं कि जो इंसानियत के नाम पर दीन के हुदूद को मुनहदिम करना चाहते हैं, जो ये ख्याल करते हैं कि साहब दूसरों के काम आ जाओ, नमाज की जरूरत क्या है, साहब दूसरों के काम आ जाओ, रोजे की जरूरत क्या है। तो वो भी वैसे ही जालिम है जैसे एक दहशतगर्द, इसलिए कि उसने अपने मतलब का इस्लाम ले लिया है और हमने अपने मतलब का इस्लाम ले लिया है। इस्लाम और ईमान और इंसानियत वो है जो अकली तकाजों की बुनियाद पर, अक्ल की बुनियाद पर हमारे अकीदे कायम हो और उन अकीदों की बुनियाद पर हमारा अमल हो और उन आमाल की बुनियाद पर हमारी सीरत, हमारा किरदार हो। और इसके लिए करबला के मैदान के अलावा हमें कोई दूसरा मकाम नहीं मिलता कि जहां सरकार सैयदुश शुहदा ने हर सिन्फ के अफराद को दावत दी हो। यह नहीं कहा कि जो मुसलमान है वो आए हमारी मदद के लिए, यह नहीं कहा कि जो मोमिन है वो हमारी मदद के लिए आए, बल्कि इमाम जिस वक्त मदीने को छोड़ रहे थे तो फरमाया था मिसली ला युबायउ मिसला, मेरे जैसा उसके जैसे की बैयत नहीं करेगा। इमाम ने यह नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैयत नहीं करेगा, इमाम ने यह नहीं कहा कि बनी हाशिम बनी उमैया की बैयत नहीं करेंगे, नहीं, मिसली ला युबायउ मिसला, मेरे जैसा उसके जैसे की बैयत नहीं करेगा। लिहाजा सरकार सैयदुश शुहदा ने इस्लाम की तारीफ और डिफिनेशन को एक लाइन में रख दिया कि इस्लाम ये होगा कि जो किरदार हुसैनी हो वो किरदार यजीद से नहीं मिल सकता, और जो किरदार यजीद हो वो किरदार हुसैन तक नहीं आ सकता। करबला से पहले इस्लाम की कोई भी तारीफ रही हो, लेकिन करबला के बाद इस्लाम की तारीफ में वही बातें हैं जो सरकार सैयदुश शुहदा के वजूद में पाई जाती है, यानी मजलूम के साथ हिमायत, जालिम के खिलाफ आवाज को उठाना, दुनिया के अंदर फैलने वाले जुल्म को खत्म करने की कोशिश, चाहे इस कोशिश में अपनी जान चली जाए, चाहे 6 महीने का बच्चा ज़िबा हो जाए,
चाहे कड़ियल जवान का लाशा उठाना पड़े, चाहे 95 बरस के सहाबी रसूल की मैयत को शानों पे लाना पड़े, सब गवारा होगा, लेकिन यजीद के किरदार को इस्लामी किरदार करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा ये जिम्मेदारी हो जाती है एक मुसलमान की कि वो हुसैनी किरदार को अपनाए, और हुसैनी किरदार में इंसानियत के भी रुतबे मिल जाएंगे, इस्लाम के भी मकामात मिल जाएंगे, और शरीयत की बुनियादें भी वहां मिलेंगी। हमको जब हुसैनी किरदार अपनाने की दावत दी जाती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जालिम की आंखों में निगाहें डालकर खड़े हो जाएं, बल्कि हुसैन के जैसा हमारा अकीदा, हुसैन के जैसा हमारा अमल, हुसैन के जैसी हमारी सीरत होनी चाहिए। हुसैन पूरी रात नमाजें और कुरान पढ़ा करते थे। हम पूरी रात नमाज और कुरान नहीं पढ़ सकते, मगर 24 घंटे में क्या 17 रकत नमाज के लिए भी वक्त नहीं है? इमाम हुसैन रोजाना 10 जुज कुरान के खत्म करते थे, 3 दिन में एक कुरान तमाम करते थे। क्या हम नहीं, यकीनन हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या 10 आयतें भी हम तिलावत नहीं कर सकते? कि ये तिलावत जब होगी, जब इन आयत की क़िराअत होगी, तो इनके पैगाम हमारे कानों तक आएंगे और ये पैगाम हमारी जिंदगी में दिखाई देने लगेंगे। लिहाजा अब हुसैन ने देखा कि रोज आशूरा हुसैन की तरफ आने वाले सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह का कलमा पढ़ने वाले नहीं, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले नहीं है, बल्कि वहब कल्बी जैसा मसीही जब आ रहा है, मौला मुझे आप मजलूम दिखाई देते हैं, कौन है आप? कहा मैं आखिरी पैगंबर का नवासा हूं। ये कौन है जिन्होंने आपको घेरा है? कहा ये मुसलमान है, वहब कल्बी मसीही है, ईसाई है, अभी अभी नई शादी कर आया है, जौजा को हमरा लाया है। माँ जब जाकर बताता है कुछ मजलूम है, पैगंबर इस्लाम के खानवादे वाले, जालिम बादशाह ने उनको घेर कर कत्ल करने की साजिश की है, मेरा दिल ये चाहता है कि अपनी जान इन पर कुर्बान कर दूं। माँ ने इजाजत दी, वहब कल्बी सरकार सैयद शुहदा के हुजूर पहुंचा। मौला मैंने आज तक कोई नमाज तो नहीं पढ़ी, मगर आज मुझे मालूम हो गया कि वो दीन हक होगा कि जिस दीन के लाने वाले का नवासा उस दीन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। वो इस्लाम यकीनी सच्चा होगा कि जिस इस्लाम का मुहाफिज अपने बच्चों को शहीद करने पर आमादा हो जाए। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। लीजिए, वहब को जो इजाजत मिली, जाने लगा मैदान कारजार की तरफ। जौजा ने बढ़ के कहा, वहब अरे जा रहा है, मेरी भी एक तमन्ना पूरी कर दे। हाँ बयान करो, यूं तो तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी करना चाहिए, मगर अब मैंने अपनी जान को फिदा करने का आज़म कर लिया है, लिहाजा अगर तू चाहे तो मैं तुझे आजाद कर दूं। आजादी नहीं चाहिए, बस एक तुझसे वादा ये चाहिए है कि जन्नत में उस वक्त तक दाखिल ना होगा जब तक तेरी जौजा तेरे हमरा ना आ जाए। अजीजों, आप अकीदे को देखें, आप ईमान और यकीन को देखें कि अभी अभी मुसलमान हुआ है वहाब, और जौजा ये कह रही है कि जन्नत में अकेले ना जाओगे, जब जाओगे तो मेरा इंतजार करना। वहब ने भी वादा कर लिया कि अगर खुदा ने इजाजत दी तो ऐसा ही होगा। और कोई ख्वाहिश हो तो बयान कर दे। कहा एक ख्वाहिश और है। कैसी ख्वाहिश? कहा मुझको जैनब के खेमे तक पहुंचा दे, मुझे जैनब के खेमे तक पहुंचा दे, हुसैन की बहन के खेमे में रहना चाहती हूँ। क्यों? इसलिए कि मुझे मालूम है अरब में जब जंगें होती हैं और दो फरीक आपस में जंग करते हैं, जो गालिब आ जाता है, जो जीत जाता है, वो शिकस्त खाने वाले और मगलूब अफराद की औरतों को असीर बनाता है, बाजारों में लेकर आता है। मुझे यकीन है जो सामने लड़ने आए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह के वारिस का नाम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे का नाम है। लिहाजा जंग अपनी जगह, मगर जंग के बाद कम अज कम जैनब की अजमत का ख्याल किया जाएगा, जैनब को कोई असीर ना बनाएगा। अरे जब मैं जैनब के खेमे में रहूंगी तो जैनब के सदक़े में मैं भी एसारत से बच जाऊंगी, मुझे भी बाजार में फिराया ना जाएगा। लीजिए, एक मरतबा वहब हुसैन तक पहुंचा, आका मेरी जौजा ये चाहती है उसे ज़ैनब औलिया मकाम के खेमे में पहुंचा दिया जाए ताकि एसारत से महफूज रह जाए। लीजिए, हुसैन ने जब ये जुमले सुने आंखों में आंसू आ गए। वहब तुझे क्या खबर कि जब 11 मुहर्रम आएगी मेरा कुचला हुआ जनाजा ज़ैनब देखेगी? तू क्या समझता है कि आराम की आलम में ज़ैनब करबला से कूफा जाएगी? अरे हाथों को पसे गर्दन बांधा जाएगा, पसे पुष्ट बांधा जाएगा, ज़ैनब को करबला से कूफा, कूफा से शाम असीर करके लाया जाएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा किसी गम में आपको न रुलाए। बस मैंने मजलिस को तमाम किया। वहब कल्बी शहीद हो गया। असर आशूरा सरकार सैयद शुहदा हल मिन नासिरिन यंसुरनी की आवाज बुलंद कर चुके। असर आशूरा हुसैन के सरोतन में जुदाई हो गई। 11 मुहर्रम को काफिला भी असीर हो गया। कूफे से होते हुए
1 बरस तक शाम में रहने के बाद अब ये काफिला पलटने वाला है, चाहे तो शाम में रहें चाहे मदीने चले जाएं। ए यजीद, अभी हमने अपने शोहदा का मातम नहीं किया, हम मातम करना चाहते हैं। जालिम के घर में मजलूम की सफे अज़ा 3 रोज तक मसाइब होते रहे। अब कारवान आमादा है जाने के लिए करबला। अरबईन हुसैनी है, हुसैन पे चहलुम है, लुटा हुआ काफिला आ रहा है। ज़ैनब व आबिद बीमार ने देखा कि कोई जायर है जो हुसैन की कब्र से चिपट कर और लिपट कर आंसू बहा रहा है। आबिद बीमार मरकब से जमीन पर आए, देखा कि पैगंबर इस्लाम के जमाने से जिंदा रहने वाला जाबिर है जो बाप की, हुसैन की, इमाम की कब्र की ज़ियारत के लिए आया है। एक मरतबा आबिद बीमार ने जाबिर को आवाज दी। जाबिर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, चाहता यह था कि गले में बाहें डालकर पुरसा दे, कदम आगे बढ़ाए। इमाम 2 कदम पीछे हट गए। जाबिर ने हाथों को जोड़ा, मौला कैसी खता हो गई जो मेरा पुरसा कबूल नहीं करना चाहते? कहा नहीं, तुमसे कोई खता ना हुई मगर पुरसा कबूल नहीं कर सकता, इसलिए कि जब मुआहनका करोगे अपने हाथों को मेरे गले में डालोगे, अभी गले के जख्म ताजा हैं, लिहाजा खून जारी हो जाएगा। जाबिर, तुम्हें क्या मालूम, बाबा की शहादत के बाद हमें कोड़ों से मारा गया, ताजियाने लगाए गए, सकीना के दुर लगाए गए, हमें ऐसे कैद खाने में रखा गया जहां दिन की धूप और रात की ओस थी। कब्र से दूर हो जाओ, मेरी फूफी ज़ैनब अपने भाई का मातम करने के लिए आई है। लीजिए जाबिर जो कब्र से दूर हुआ। ज़ैनब उलिया मकाम ने अपने को हुसैन की कब्र पे गिराया। उम्मे कुलसूम का गिरिया शुरू हुआ। हे मेरे वालियो वारिस, हे सरकार सैयदुल शुहदा, आपके बाद जालिमों ने बड़े जुल्म किए, आप तो शहीद हो गए मगर शाम गरीबा में खैमों को जलाया गया, सकीना के तमाचे लगाए गए, करबला से कूफा और कूफा से शाम की मंजिलें, और अब वो मसाइब मुझे देखने पड़े कि जो ना इससे पहले सुने थे न देखे थे। कब्र से आवाज आई, ज़ैनब तेरा जिहाद कामिल हुआ, मैं अपने इम्तिहान में कामयाब, तू अपने इम्तिहान में कामयाब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। हज़रात, मज़ीद गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम अमीर साहब की रूह को इरशाद। जज़ाकल्लाह मौलाना, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। डॉक्टर ताहिर ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि वो नौह खानी के फराइज़। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुसैन 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 हुसैन। ज़बान तड़पा जो कहती वैसे तमरन में, बेज़बान तड़पा जो कहती वैसे तमरन में, जमीन का बूठी रो के आसमां तड़पा, बेज़बान तड़पा जो खा के तीर से तमरन में, जहां जहां पे ज़मीरन की लालज़ार हुई, जहां जहां पे ज़मीरन की लालज़ार हुई, जहां जहां पेशे दी का नौजवान तड़पा, अबे ज़बान तड़पा जो खा के तीर से तमरन में, वहाँ वहाँ पे ज़मीरन की लालज़ार हुई, वहाँ वहाँ
तड़पा जो खा के तेरे सितम रन में। जहां जहां पे सभी जहां जहां पे तमाचे लगे सकीना को, जहां जहां पे तमाचे लगे सकीना को, वहां वहां पे शहदी का तड़पा बेज़बां तड़पा जो खा के तेरे सितम रन में। सवाले अब का क्या खूब ये जवाब मिला, सवाले अब का क्या खूब ये जवाब मिला, जो हंस रहा था वो मासूम बेज़बां तड़पा बेज़बां तड़पा जो खा के तेरे सितम रन में। हरम को लेके ये नाते किधर से हो के चले, हरम को लेके ये नाते किधर से हो के चले, कहले बैते मोहम्मद का सार तड़पा बेज़बां तड़पा जो खा के तेरे सितम रन में। कमाले सब्र बिता कि नातवानी भी, कमाले सब्र बिता कि नातवानी भी, के ताजिया न लगा और न नातवा तड़पा बेज़बां तड़पा जो खा के तेरे सितम रन में। हुसैन 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 हुसैन। मौलाना ज़ियारत पढ़ा दो। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अला अलिय्यिन अल-मुर्तज़ा व अला अल-हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अला अल-हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला अस्हाब अल-हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा वल-फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस या अनीस अन-नुफूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम या अबल हसन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर वज़्ज़मान, अल-अमाना 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या तफसीरल फुरक़ान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत खूब मौलाना, बहुत उम्दा बेहद शुक्रिया, बयान। बेहद शुक्रिया। माशाअल्लाह 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 मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार गुजारिश है कि एक बार जनाब अमीर हैदर साहब इब्ने जनाब फर्रुख हैदर साहब के लिए सूरह फातिहा पढ़ दें। अल्लाह जी रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तशरीफ ले जाना अगली मजलिस में मौलाना, मेरे ख्याल में। जी जी, बस मैं 3 रकत मगरिब पढ़ के जी, निकल जी। जाऊंगा। खुदा मग़फ़िरत फरमाए मरहूम की, जो अफराद उनके वारिस हैं वो पुरसा आमीन कबूल आमीन फरमाएं, वो पुरसा कबूल करें आमीन हम सब की तरफ से इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। मुलाकात होती, कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, बाकी या फिर मीटिंग को क्लोज कर दें वरना। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत खुदा सलामत रखे आप सब। वालेकुम। और सब खत्म कर दूं मीटिंग?